एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के किनारे बसे एक छोटे से घर में मोहन, उसकी पत्नी सुमन व उसके दो बच्चे रवि और राधिका आम जिंदगी बिता रहे थे। मोहन के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी तो वह जमींदार के खेतों में काम करता था। सुमन एक गृहिणी थी, वह घर के काम किया करती थी। रवि और राधिका स्कूल जाया करते थे। राधिका बहुत होनहार थी, वह पूरी क्लास में प्रथम आती थी। क्योंकि रवि पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए राधिका अपनी पढ़ाई के साथ साथ रवि को भी घर पर पढ़ाया करती थी। एक दिन राधिका और रवि स्कूल से लौटते हैं और राधिका बहुत खुश होती है। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज मेरे स्कूल में टेस्ट हुआ था और पूरी कक्षा में मेरे सबसे ज्यादा अंक आए हैं। मम्मी, पिताजी कब आएंगे? मैं उनको अपने अंक दिखाऊंगी, तब पिताजी मेरी तारीफ करेंगे। अरे इतनी क्यों उतावली हुई जा रही है? अभी तो सिर्फ दोपहर ही हुई है, तेरे पिता को आने में अभी समय है, शाम होने तक रुक तो जा। राधिका खुश होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रवि भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शाम होती है और मोहन मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घर लौटता है। उसका इतना परेशान चेहरा देखकर सुमन उससे पूछती है, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ। आज जब मैं खेतों से काम करके जमींदार के पास अपनी तनख्वाह लेने गया तो अरे आओ आओ मोहन, कहो कैसे आना हुआ? मालिक, आज मैं अपनी तनख्वाह लेने आया हूँ। घर में राशन भी खत्म हो रहा है और रवि और राधिका के स्कूल की फीस भी भरनी है। तुम तो जानते ही हो मोहन, इस बार जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ जाने के कारण फसल में बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार मुनाफा भी नहीं हो पाया, लागत भी पूरी न आ पाई, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह आधी कर रहा हूँ। ये सुनकर मोहन को बहुत झटका लगता है, वह घबरा जाता है। वो जमींदार से कहता है, मालिक, आधी तनख्वाह में मैं घर का राशन और बच्चों की पढ़ाई एक साथ कैसे करवा पाऊंगा? मेरे तो गृहस्थ जीवन में तूफान आ जाएगा। कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं भी क्या कर सकता हूँ मोहन, इस बार नुकसान ही इतना हुआ है। तुम बहुत मेहनती है, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह आधी कर दी, वरना बहुत मजदूरों को तो मुझे काम से निकालना पड़ा। अब सब कैसे होगा? हम पूरा घर कैसे संभाल पाएंगे? इतने में ही राधिका वहाँ आ जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखिए, मेरे टेस्ट में पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। राधिका, तुम्हारे पिताजी अभी अभी आए हैं, न जाओ, उन्हें हाथ मुंह धो लेने दो और खाना खाने दो, उसके बाद बात करना, चलो जाओ जल्दी। राधिका अपने कमरे में आ जाती है। बाहर सुमन और मोहन बात कर रहे होते हैं और राधिका दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बात सुनने लगती है। अब हमें बहुत सोच समझकर खर्चा करना होगा। हमें राधिका की पढ़ाई बंद करनी होगी, तभी हम अपने जीवन को ढंग से जी पाएंगे, वरना खाने को भी कुछ नहीं मिल पाएगा। 2 बच्चों की पढ़ाई कराने में मैं अभी असमर्थ हूँ। राधिका की पढ़ाई बंद करा दोगे? पर हमारी राधिका तो कितनी होशियार है, हर बार अच्छे अंक लेकर आती है, सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। आप भूल गए हो क्या? हाँ, मुझे सब याद है, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। अब घर को देखूं या बच्चों की पढ़ाई को? एक को पढ़ा तो रहा हूँ, वो जाया करेगा स्कूल। यह सुनकर राधिका और सुमन दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। राधिका रोने लगती है। समय बीतता है, राधिका का नाम स्कूल से कटवा दिया जाता है। वो काफी उदास रहने लगती है। तभी सुमन के मन में एक विचार आता है और वो अपने गहनों को, जो उसकी शादी के वक्त उसकी माँ ने उसको दिए थे, गिरवी रख देती है तथा उससे जो पैसे आते हैं उनमें से कुछ से वो राधिका का फिर से स्कूल में नाम लिखवा देती है तथा बचे हुए पैसों से वो पास ही के बाजार में किराए पर एक कपड़ों की दुकान खोल लेती है। पहले ही दिन दुकान पर बहुत ग्राहक आते हैं। बहन जी, इन कपड़ों के कितने रुपए हुए? अब भैया 500 रुपए। सुमन की कपड़ों की दुकान पर भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राधिका और रवि दोपहर तक स्कूल में पढ़ाई करते, फिर उसके बाद अपनी मम्मी को मदद करने दुकान पर आ जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सुमन सुबह घर का काम करके फिर दुकान पर चली जाती थी और राधिका भी उसकी मदद करती थी।
शाम को मोहन खेतों पर से काम करके सीधे घर न जाकर दुकान पर आ जाता था और सुमन की मदद करता था और रात को ये चारों अपने घर वापस आ जाते थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब स्कूल के सत्र का अंतिम दिन आया तो राधिका पूरी क्लास में प्रथम आई और जब उसने ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता बहुत खुश हुए। न केवल अपनी बेटी पर बल्कि मोहन को अपनी पत्नी पर भी बहुत गर्व हुआ। यह राधिका की मेहनत और सुमन के विश्वास की जीत थी। इस बार फसल अच्छी होने के कारण जमींदार ने मोहन की भी सैलरी पहले से अधिक कर दी। सुमन का काम भी अच्छा चल गया। राधिका पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने लगी और राधिका को देखकर रवि भी और पढ़ने लगा। अब ये चारों ओर सुख से रहने लगे। हम सबको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच में सच्चे मन से पढ़ना या कुछ करना चाहते हैं तो चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हमें मार्ग मिल ही जाता है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और मजेदार तथा प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।